तो जनाब प्रोग्राम के आखिर में आपको बताता हूँ कि अब 11 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर स्टेडियम में तशरीफ़ लाएंगे, उसकी ओपनिंग करेंगे और स्टेडियम के अंदर तकरीबन हमें काम जो है वो अपनी तकमील की तरफ दिखाई दे रहा है। और आखिर में इस पूरे स्टेडियम के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी इस ओकेजन के हवाले से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान से बात करते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ नेशनल कराची में मौजूद है। अतीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक बड़ी ज़रूरत थी इस अमर की। हमने शाहिद हाशमी साहब से बात की, मैं इमरान से भी तफसीली बात कर रहा था कि स्टेडियम को रेनोवेट, अपग्रेड किया जाए। अतीक, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, बड़ी चीज़ें आपको अंदर की पता होती हैं। जो कुछ हो गया, क्या यही होना था या इसके बाद भी हम आगे प्लान देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जैसे जो जितना ज़्यादा काम जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ है उतना यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें, एक 4 मंजिला इमारत के अलावा बाकी जो छोटा मोटा काम वो हुआ है, लेकिन असल काम यहाँ पे होना बाकी है। जो सेकंड मरहले में होगा वो क्या होगा, उसकी मैं आपको कुछ तस्वीरें भेजूँगा, आप वो ज़रूर लगाइएगा। क्योंकि आपने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो ग्रिल थी हटा दी गई, पूरा विजन जो है क्लियर हो गया। अब आपके सामने ना कोई जंगला है, ना जाली है, ना ग्रिल है। अच्छा, यहाँ पे जंगले थे, यहाँ ग्रिल लगा दी गई, थोड़ा विजन बेहतर हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं हुआ जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में था। तो सेकंड मरहले के अंदर यहाँ पे यही होगा कि जितनी टेफ्लॉन है ये हटेंगी और ये और मज़ीद इसकी जो है कैपेसिटी और बढ़ेगी शायकीन के लिए। और जितने ग्रिल्स हैं इसी तरह यहाँ पर खंदक बनेगी, ताकि जो है व्यू जो है जिस तरह लाहौर के अंदर बहुत अच्छा हो गया, उम्दा हो गया, यहाँ भी हो जाएगा। कुछ बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है यहाँ पे माजी की निस्बत, और व्यू बेहतर भी हुआ है। मतलब जंगले की निस्बत ग्रिल लगी हैं, उसमें व्यू कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी कई पिलर्स हैं, कुछ विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। तो सेकंड फेज़ के अंदर ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो सब कुछ हुआ है वो आपकी नई बिल्डिंग 4 मंजिला बनी है, जहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी जो है हमारा चेंज हो गया है, वहाँ पर होगा, और VVIP बॉक्सेस वहाँ पर हैं। तो ये सब चीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये अतीक जो काम है PSL से पहले हो जाएगा, ये PSL 10 के बाद ही होना है फिर? नहीं, ये तो PSL 10 के बाद ही हो, क्योंकि अब दोबारा ये रिस्क नहीं लेंगे कि बिल्कुल PSL शुरू होने वाली हो और आखिरी वक्तों में जो है ठोका ठाकी चल रही हो और फिर सवालात खड़े हो रहे हो। तो ये तो एक तजर्बा भी मिल गया है। तो मेरे ख्याल से आफ्टर PSL जो है इस प्रोजेक्ट को, जहाँ बहुत लंबा गैप आएगा, वहाँ इस काम को जो है फिर से छेड़ा जाएगा। आखिर में अतीक से मैं ज़रूर बात करूंगा, बड़े हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की, ICC इवेंट कवर किए। अतीक, मेरे ख्याल में काफ़ी बात हो गई कज़ाफ़ी की, नेशनल की, रावलपिंडी की, अरबाब नियाज़ से तो मैंने काफ़ी मरतबा मुझे जाने का मौका मिला। होपफुली वहाँ भी मैचेस हो जाएँ, वहाँ पर भी हमने काफ़ी बात की। लेकिन जो हैदराबाद है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, हमारे बहुत सारे टेस्ट सेंटर वीरान पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कज़ाफ़ी को तो बिल्कुल शक्ल ही तब्दील कर दी, नेशनल कराची का बेड़ा उठाया। लेकिन अब आई थिंक हम सब भी, मीडिया का एक काम है कि तवज्जो दिलाएं PCB की इस तरफ भी, कि वो जो हमारे टेस्ट सेंटर वीरान पड़े हैं, उनके शहरी हमें हैदराबाद से मैसेज करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, कभी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं, शेखोपुरा, इसी तरह फैसलाबाद, इसी तरह बात करते हैं सियालकोट की। अतीक, वक्त आ गया है कि हम इन चीज़ों से निकल कर अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की तरह दूसरे सेंटर्स में जाएँ और सबको इक्वलिटी की तरह, मतलब जब ये चैंपियंस ट्रॉफी अल्लाह करे दोबारा हो तो एक एक मैच सब सेंटर में हो रहा हो, और यही अच्छी एक क्रिकेटिंग नेशन की निशानी होगी। ये अभी आपने बात की, आधे घंटे पहले हम बैठे थे, कुछ डिस्कशन चल रहा था हमारे ऐसे ही सीनियर जो क्रॉसपोंडेंट उनके साथ, उनमें से यही बता रहे थे कि इंडिया के अंदर 50 ग्राउंड हर वक्त तैयार, और 10 ग्राउंड वो हैं जहां इंटरनेशनल क्रिकेट, आप कल बोलें कि वहां हमने वर्ल्ड कप का मैच करना है तो वहाँ कोई सुई लगाने की ज़रूरत नहीं, उनको नहीं आएगी, सिर्फ सफाई सुथराई के अलावा। तो इंडिया खैर ठीक है, मुल्क बहुत बड़ा है, उनका ये है, वहाँ 50 ग्राउंड 60 ग्राउंड तकरीबन ऐसे हैं जो हर वक्त तैयार हैं। हमारे मुल्क में अब ये जो है मोहसिन नकवी साहब ने आके ये स्टेप उठाया है, तो सबसे पहले जो ग्राउंड थे पहले उनकी अपग्रेड की, तो यकीनी तौर पर उनके प्लान के अंदर, उनकी पाइपलाइन के अंदर ये चीज़ें होंगी कि शेखोपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, इन ग्राउंड को तकरीबन इस काबिल किया जाए कि PSL के मैचेस इस पहली स्टेज पर वहाँ पर हों, फर्स्ट क्लास के मैचेस वहाँ पर हों, और उसके बाद जाके इंटरनेशनल का जो है यहाँ भी कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 10 स्टेडियम तो ऐसे हों कि हर वक्त जो है वो तैयार रहें। आखिर में ठीक, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, मैं इमरान से बात कर रहा था, टिकट्स वगैरह भी आप लोग कवर करते हैं, कैसा रिस्पांस है? आई थिंक टिकट के ऊपर तो ऐसा हल्ला बोला गया है, और साथ में मोहसिन नकवी साहब ने सबने फरमा दिया भाई कि चाहे ICC का इवेंट है तो हमसे भी कोई ना मांगे, तो हमने भी ऑन एयर बता दिया, आप देख रहे हैं कि हमारे पास भी कोई टिकट नहीं है तो हमारी तरफ ना आइएगा। तो कैसा रिस्पॉन्स कैसा है मास्टर्स में? और मुझे सिर्फ एक चीज़ की थोड़ी सी, मैं कहता ना, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। कज़ाफ़ी के बाहर एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैचू बना है, मैं समझता हूँ नेशनल कराची जब मैं आ रहा था, आसपास कोई ऐसा माहौल अभी से बन जाए, पता चले जी 29 साल बाद ICC इवेंट हो रहा है। शहर के अंदर हमने बिलबोर्ड्स तो देख लिए हैं मुख्तलिफ जो खिलाड़ियों के हैं, लेकिन थोड़ी सी और मुझे लगता है शहरी हुकूमत,
सूबाई गवर्नमेंट पीसीबी कुछ शहर के अंदर भी आपको शशके होने चाहिए जहाँ पे नजर आए। होंगे अपना गफार लेकिन आप नहीं समझते फरवरी शुरू होते ही हो जाने चाहिए था? 8 फरवरी से तो शुरू हो गया जी ट्राई सीरीज, अब हम आगे बात कर रहे हैं 12-14 की, थोड़ा सा माहौल बन जाता। ये हमारा कल्चर है, आखिरी वक्त में जाके जो है ना काम करता है। हमारे बोलने के बाद हमारे अपने घर की भी कोई शादी हो तो आखिरी वक्त में जो है ना तंबू लग रहा होता है, तो ये तो हम सबका कल्चर है। यहाँ पे भी जो है ना अभी बज़ाहिर आपको वाकई ऐसे लग रहा है कि कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जब PSL पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था तो मुख्तलिफ चौराहे, बड़ी बड़ी सड़कें, वहाँ लाइटें लगा के खिलाड़ियों के कटआउट लगाए गए थे बड़े बड़े, ये सब कुछ हुआ था। तो होगा वो भी यहाँ पे सब कुछ होगा, ऐसा नहीं हर काम हो जाता है, सिर्फ जो है आप ठान लें कि ये काम करना है। तो मैं ख़ास से सिंध गवर्नमेंट हो या कराची की इंतज़ामिया हो, ज़रूर चौराहें, सड़कें, शहरें जो है ना वो ज़रूर दोबारा से जो है जगमग होंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक आपका। थैंक यू। अतीक और रहमान हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब आपने रिप्ले स्पेशल एपिसोड देखा नेशनल स्टेडियम कराची से चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई सीरीज़ के हवाले से। बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना सिर्फ बहुत कामयाबी से जो मुनक्किद होगी, फिर ट्राई सीरीज़ के मैचेस भी, और इंशाल्लाह आने वाले ICC साइकिल के अंदर जो कि 2031 से ऑनवर्ड्स है, पाकिस्तान को मज़ीद ICC इवेंट मिलें। और जैसे इस प्रोग्राम के आखिर में मैं कहूँगा कि मीडिया का काम है कि वो तवज्जो दिलाएं, तारीफ़ भी हमने की, लेकिन ज़रूर मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने शानदार काम किया है, बेड़ा उठाया है, सर प्लीज़ इसको कंप्लीट करने के बाद ज़रूर बाकी स्टेडियम की तरफ भी आप जाइएगा, जो कि हैदराबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद या इसी तरह दीगर जो स्टेडियम है जिनके मैं नाम अगर भूल भी रहा हूँ तो मैं उनको भी शामिल रखिएगा। वहाँ के शहरी भी चाहते हैं कि वहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस तरफ भी जो है वो सोचेगा। और चूँकि हम नेशनल स्टेडियम कराची से और चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है, तो मैं ज़रूर पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ इस प्रोग्राम का जो है इख्तिताम पजीर करूँगा, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के आबाद यूँ ही आबाद रहें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम यहाँ पर भी कामयाबी के झंडे गाड़े। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।